अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। पूछना मैंने ये था कि आप लोगों के अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितना गुस्सा भरा हुआ है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो यही कहूँगा कि इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं आप लोग। मतलब हर चीज़ को लेके, मुझे लेके, मेरी जॉब को लेके, यूट्यूब को लेके, हमारे कंटेंट को लेके, बच्चों को लेके। मेरा सबसे बड़ा बेटा अब्दुल राफ़े, आप लोगों ने उसको नहीं छोड़ा। मिडिल वाला अब्दुल वासे, आपने उसको नहीं छोड़ा। सबसे छोटा मुस्तफ़ा, आपने उसको नहीं छोड़ा। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, हम कैसे उठ रहे हैं, हम गाड़ी कैसे ड्राइव कर रहे हैं, हम आपस में बात कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ से आप लोगों को तकलीफ़ क्यों है? क्यों प्रॉब्लम है आप लोगों को हर चीज़ से? इसका जवाब मैं अभी तक ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मुझे नहीं मिला इसका जवाब। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ और सिर्फ़ उन लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि इस तरह के मैसेजेस करने से, इस तरह के कमेंट्स करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो लोग जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, भाई बोल के बात करते हैं और पॉजिटिवली बात करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका कोई मतलब हम लोग वाकई में, अगर कोई हम लोगों ने गलती की और वो चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वाकई में हमसे प्यार करते हैं, जो पॉजिटिवली बड़े प्यार से बात करते हैं, जो बड़े प्यार से कमेंट करते हैं, उनको नहीं कह रहा। मैं उनको कह रहा हूँ जो गाली देते हैं, जो बड़े सख्त अल्फाज में कमेंट्स करते हैं, जो लोग इतने नेगेटिव हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। मतलब पता नहीं उनके घर में क्या हालात चल रहे हैं, उनके बच्चे किस तरह के हैं, या वो खुद किस तरह के हैं, उनके घरों में किस तरह की सिचुएशन है, जो सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी नेगेटिविटी वो आकर के इधर निकाल देते हैं। मतलब यार चलो, मेरे ऊपर ठीक है, मेरे ऊपर कर लो, बच्चों का क्या कसूर है यार? एक 11 साल का बच्चा है, एक 13-14 साल का बच्चा है, एक 16-17 साल का बच्चा है। मतलब बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो यार, बच्चों को तो छोड़ दो कम से कम, कि उनको भी नहीं छोड़ना। अब मैं देख रहा हूँ, मैं आराम से अपने व्लॉग्स बना रहा था, एक एंटरटेनिंग व्लॉग्स, हमारी जिस तरह गपशप होती है, बच्चों के साथ बातचीत होती है, इंजॉय करते हैं हम लोग आपस में, पॉजिटिव चीज़ें मैं दिखा रहा था, हमारी आपस में बातचीत। मैं सिंगल पेरेंट हूँ और हमारा किस तरह का रिलेशनशिप है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं भाषण नहीं देता कोई बैठ के, और भाषण सुनने कोई आता भी नहीं। किसी ने कमेंट किया था कि जी आप एजुकेशन को लेके और इन चीज़ों को आप बताया करें, बच्चों को लेके बैठ के इन चीज़ों को बताया करें, ये हंसी मजाक, ये इतना जो है ये बल्कि ये कमेंट किया हुआ है, सिंसियर एडवाइस प्लीज़ अवॉइड इन्वॉल्विंग किड्स इन सच डिस्कशन, इंस्टेड टॉक अबाउट जनरल नॉलेज और स्टडी रिलेटेड टॉपिक्स। यार लोगों के यहाँ पे ना बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भाषण देने बैठ जाऊँ ना कि अच्छा पढ़ाई इस तरह से करनी चाहिए, बच्चों इस तरह से पढ़ना चाहिए, वो कहेंगे चल निकल भाई, क्या बैठ गया हमें सुनाने के लिए कि पढ़ना इस तरह चाहिए, तो बात इस तरह करनी चाहिए। मैं बताता नहीं हूँ, मैं दिखाता हूँ। जिस दिन मैंने बैठ के बताना शुरू कर दिया ना, तो सारे भाग जाएंगे। भाषण किसी को नहीं सुनना। अभी आजकल आप लोग पढ़े हुए हो, मेरा जो मिडिल वाला बेटा है अब्दुल वासे के ऊपर पढ़े हुए हो, उसके ऊपर मैं आता हूँ अभी। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 3 साल पहले इसी तरह आप लोग अब्दुल राफ़े के पीछे पड़े हुए थे। जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है राफ़े, उसके पीछे पड़े हुए थे। मतलब कि उसको ब्रेसेस अभी नहीं लगी थी, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे बच्चों में दांतों का इशू है, ब्रेसेस लगनी है सबको। राफ़े को लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है पूरी, किस तरह से उसके पहले टीथ थे और अब किस तरह से ब्रेसेस लगने के बाद अब किस तरह के हैं, ठीक है। अब सारे कह रहे होते हैं जी बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है।
और उसकी नज़र भी उतारता हूँ मैं, ठीक है, सदका भी करता हूँ, सब कुछ है। तो तारीफ़ करते हैं। यही 3 साल पहले, 3.5 साल पहले, इसके दांत कैसे हैं, ये हंसता कैसा है, ये बैठता कैसे है, ये उठता कैसे है, ये बात कैसे करता है। मतलब तकलीफ क्या है यार, मतलब क्यों बकवास करते रहते हो, क्यों आपको लगता है कि इन इन घटिया, इन फजूल कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे बच्चों को करोगे, मुझे करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में बकवास करोगे ना तो फिर जवाब भी आएगा। ठीक है, आप ये कहते हो ना कि आपकी लाइफ पब्लिक है तो हमें कमेंट करने का पूरा हक है, तो ठीक है, कमेंट करो, ठीक है, हक है तुम्हें कमेंट करने का, लेकिन किसी की डिसरिस्पेक्ट करने का तुम लोगों को कोई हक नहीं है। आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी की मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो अटैक करने का, आप लोगों को कोई हक नहीं है, ख़ास तौर पे किसी बच्चे के ऊपर। छोटा बच्चा है यार, वो उसको क्या समझा हुआ है आप लोगों ने, मतलब क्या करे वो एक्ट करे जैसे कि वो कोई मेच्योर लड़का है, कुछ 25-30 साल का, 35 साल का है, या वो कोई मिडिल एज्ड आदमी है, 40 या प्लस 40+ है, या वो कोई बुजुर्ग है, वो 50 मतलब 60-70 साल का, 80 साल का कोई बुजुर्ग है, इस तरह से वो एक्ट करे। अजीब यार हरकतें। राफे को नहीं छोड़ा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि इतना क्रिटिसिज्म था राफे के ऊपर, बदतमीज है, ऐसे बैठता है, बाप से बदतमीजी करता है। यार तकलीफ क्या है तुम लोगों को, तकलीफ क्या है? वो राफे मेरे साथ जैसे मर्जी बात करे, मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम लोगों को तकलीफ क्या प्रॉब्लम है यार। मुझे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अभी ये जो कमेंट्स हैं, इनके मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब तुम लोग मतलब छोड़ दो ना वासे को, मुस्तफ़ा तक को नहीं यार तुम लोगों ने छोड़ा, ठीक है। अच्छा, अब क्या कमेंट क्या कर रहे हो? अब मुझे तो पढ़ने को इनको दिल नहीं कर रहा, यकीन करो कि मतलब इतने पॉजिटिव व्लॉग्स मैं बना रहा था, पूरे रमज़ान में मैंने पॉजिटिव व्लॉग्स बनाए हैं, ठीक है। और पूरा रमज़ान जो है वो बड़े अच्छे हमारे व्लॉग्स चले हैं, जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है मैं दिखाता हूँ। लेकिन अब ये इस तरह के कमेंट, नेक्स्ट टाइम राफे एंड मुस्तफ़ा शुड नॉट लैंड एनी मनी टू वासे इफ इज़ नॉट गुड इन रिटर्निंग देयर मनी बैक, ठीक है। वाई वासे इज़ नॉट प्रेइंग नमाज, प्लीज़ ट्रेन हिम लाइक राफे एंड मुस्तफ़ा, ठीक है। मतलब यार, अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हो ना, और पिछले 3.5 साल से, जब से मेरा यूट्यूब चैनल है 2020 से, अगर मेरे व्लॉग आप लोग देख रहे हो कंटिन्यूसली, तो ये फर्स्ट टाइम है, ये पहली दफ़ा है कि उस बच्चे ने ईद की नमाज मिस की है। आपको पता है हमारी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं? आप मुझे जानते हो? नहीं जानते ना, तो फिर क्यों बकवास करते हो? जब मुझे जानते नहीं हो, जब हमारी ज़िंदगी के बारे में तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, मेरे बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, 10 मिनट का व्लॉग देखते हो, 15 मिनट का व्लॉग देखते हो और जजमेंट आप कर देते हो, वर्डिक्ट दे देते हो अपना कि ये इस तरह के होंगे, ये इस तरह के होंगे, ये इस तरह के होंगे। मुझे तो बड़ी हंसी आई ये कमेंट के, बल्कि एक नहीं कई कमेंट थे, मुझे बहुत हंसी आई। उसके नीचे कोई 10-12 कमेंट थे कि ये झूठ बोलता है, इसके पास बड़ा पैसा है, ये अपने फादर का घर छोड़ के आया है तो वो बिका है तो उसके पास बहुत पैसा आ गया है, ये झूठ बोलता है, ये ऐसे करता है। तो यार तुम लोगों को अगर लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं बकवास करता हूँ, तो क्यों आते हो मेरे चैनल पे? ना आओ, मुझसे प्यार करने वाले बहुत हैं, वो आएंगे, वो देखेंगे, वो प्यार करेंगे, उन्हीं की वजह से मेरा कंटेंट चल रहा है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्हीं के पॉजिटिव कमेंट्स को देख के मेरे अंदर एनर्जी आती है, सही है ना। और हम लोग व्लॉग्स बनाते भी उन्हीं की वजह से हैं, जो लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं लोग हमसे, इतनी मोहब्बत करते हैं, ठीक है। उन्हीं की वजह से मैं आज खड़ा हूँ, उन्हीं की वजह से हम सब खुशी खुशी व्लॉग्स बनाते हैं। लेकिन तुम चंद लोग आके इतनी बकवास करते हो। मैंने बोलना नहीं था, मैंने अपनी एनर्जी इस तरह से बैठ के वेस्ट नहीं करनी थी, ठीक है, इन नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब बात आई है मेरे बच्चे की ना, तो वो मैं फिर बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुम लोगों को हक है इस तरह की बकवास करने का, तो मुझे भी हक है बैठ के यहाँ पे तुम लोगों को भाषण देने का,
ठीक है। तुम लोग भी मुझे फिर रोक नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि जी जो देख रहे हैं उन्हीं के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। जो देख नहीं रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, जो आके बकवास कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है मेरा, जो मुझे जानते ही नहीं है, जो मेरे बच्चों को जानते नहीं है, जो बकवास कर रहे हैं ना, उनको आके मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब पता कुछ भी नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ी जी। क्यों नहीं पढ़ी जी नमाज बच्चे ने? आपको कोई उसका कोई बैकग्राउंड पता है? हम लोग शिफ्ट हुए हैं, हम लोग किस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हुए हैं, नहीं हुए अभी तक एडजस्ट हैं। हमारा नेबरहुड कैसा है पता है आपको? हमारा नेबरहुड कैसा है, वहाँ पे कैसा था? बच्चों ने जहाँ पे अपना सारा बचपन गुजार दिया, मैंने जहाँ पे अपना सारा बचपन गुजार दिया, मेरी जवानी वहाँ गुजर गई, मैं मिडिल एज में आ गया हूँ। आई एम 40, ठीक है। इसी साल सितंबर में मैंने 41 का हो जाना है, 40 प्लस। एक पूरी एक यार एक मतलब मिडिल एज में मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है। इस पे भी लोग मजाक करते हैं, यार तुम्हें लोग अब्बू कहते हैं तो तुम माइंड कर जाते हो। मैं माइंड नहीं करता, वो मेरा फन है बच्चों के साथ। बच्चों को भी पता है इस बात का कि बच्चे जब अब्बू जी कहते हैं तो जी मैं माइंड कर जाता हूँ। लोग कहते हैं भाई मैं माइंड नहीं करता। आई नो आई एम 40, ठीक है। आई नो मैं मिडिल एज में पहुंच चुका हूँ। आई नो आई एम नॉट यंग एनी मोर, मतलब मैं कोई 20 साल का लड़का नहीं हूँ, ठीक है। आदमी हूँ मैं 40 साल का, मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का पता है। लेकिन यार वो फन होता है यार, मजाक होता है। अगर आपके घरों में कोई नाचाकी चल रही है, आपस में कोई लड़ाई चल रही है, उसमें हमें तो मत रगड़ो ना यार आके। ना आप लोगों का कोई फेस है, फेक अकाउंट्स आप लोगों ने बनाए होते हैं। अपने रियल नाम के साथ यार आओ, मुझे जानते हो, मेरे घर आओ, मेरे मुंह पे कहो आके। इतनी हिम्मत है ना कि वो कीबोर्ड वॉरियर तुम लोग बने हुए हो और उसके ऊपर कमेंट करते हो, आप घटिया किस्म के कमेंट करते हो, बकवास करते हो। यही बकवास आके मेरे मुंह के ऊपर करो। मुझे तो आज तक जितने लोग मिले हैं, बाहर में जाता हूँ मुझे लोग मिलते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, मेरी शिफ्टिंग के बाद मुझे बहुत सारे यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले हैं और मैं हैरान हो गया था और 2 किलो मेरा खून बढ़ गया मैं इतना खुश हुआ, बच्चे इतने खुश हुए, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे हमें सब्सक्राइबर मिले। हर दूसरे दिन कोई सब्सक्राइबर मिलता है जब मैं मार्केट जाता हूँ, ठीक है। मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप फजूल आदमी हैं या आप एक्टिंग करते हैं या आपके बच्चे आपसे बदतमीजी क्यों करते हैं, कभी भी नहीं। अगर इतना है, कीबोर्ड वॉरियर हो, इतना तुम लोगों को मुझसे तकलीफ है, तो आओ आके मुझसे बात करो, फ़ोन करो, बल्कि फेस टू फेस आओ ना यार। फेस टू फेस आके मेरे मुंह पे आके कहो तुम लोग, फिर मैं मानूं कि मतलब कि तुम लोगों को वाकई में मेरे से प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग मुझे जानते ही नहीं हो तो क्यों कर रहे हो? अच्छा, वासे शुड बी टॉट इफ़ यू बोरो। अच्छा जी, उसके बाद की जी, वासे को ये समझाएं, वासे को वो समझाएं। फिर एक बड़ा अच्छा एक बच्चा है, ही 17 ईयर्स ओल्ड, और उसने यहाँ पे मैसेज किया हुआ है। वो आप जितने भी हैं ना, 30 साल वाले, 25 साल वाले, 30 साल वाले, 40 50 60, जितने भी जो भी हैं आप लोगों के आगे बच्चे हैं, नहीं हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये बच्चा ही आप लोगों से बहुत समझदार है। इतना लंबा इसने आगे मुझे मैसेज किया है, इतना पॉजिटिव मैसेज किया कि इसके मैसेज से ही मैं इतना खुश हो गया हूँ। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आई एम सीइंग एवरीवन लीविंग नेगेटिव कमेंट्स बिकॉज वासे ने ईद की नमाज मिस कर दी। आई एम जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, बट मुझे अकल समझ है। एक 17 साल का बच्चा कमेंट कर रहा है कि इतने सारे लोग वासे के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। मैं खुद 17 साल का हूँ, लेकिन मुझे अकल समझ है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो बकवास करते हो आके। इस बच्चे से ही कुछ सीख लो, ठीक है। ये देखो, मैं गलत नहीं कह रहा, उसने कमेंट किया हुआ, ठीक है। उसके बाद एंड में आप सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि दिस इज हिज एंड अल्लाह's मैटर। उस बच्चे को समझ आइए, उसका और उसके अल्लाह का मैटर है, ठीक है जी। उसके बाद और वासे ही इज जस्ट अ किड राइट नाउ यार। वो बच्चा 17 साल का बच्चा समझ रहा है कि वासे 13-14 साल का है, तो वो कह रहा है यार ही इज अ किड यार, ही इज जस्ट अ किड। नाउ इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील गाइस, चिल आउट। मिस्टर शुएब कासिम, यू मेक अमेजिंग व्लॉग्स, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट एंड यू विल कीप ऑन ग्रोइंग इंशाल्लाह। थैंक यू। अब नाम आपका मुझसे सही तरह पढ़ा नहीं जा रहा, साइम, आई थिंक आपका नाम साइम है। थैंक यू सो मच साइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स, और जितने भी लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स किए,
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमसे वाकई में मोहब्बत करते हो और हम लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाते हैं, ठीक है। इन घटिया लोगों के लिए हम लोग व्लॉग्स नहीं बनाते। और इन घटिया लोगों को, इन गंदे लोगों को मैं यही कहूँगा कि यार चले जाओ ना, ये हाथ जोड़ता हूँ मैं, चले जाओ, कुछ और देख लो जाके। मैं नहीं पसंद, मेरे बच्चे नहीं पसंद, कुछ और देख लो। अच्छा, वासे इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर, नॉट गोइंग फॉर ईद नमाज, नॉट रिटर्निंग हिज लोन, है कोई करोड़ों रुपए का उसने लोन। भाइयों में कोई लोन शोन नहीं होता, बच्चों का आपस में मजाक है यार, बच्चों का आपस में मजाक है, मजाक करते हैं, पता नहीं कितने पैसे एक दूसरे से ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, अगर उसने मुस्तफ़ा से पैसे ले लिए तो क्या हो गया, वो उनका फन था। आपको पता है 10-15-12 मिनट का व्लॉग होता है, जब व्लॉग बंद होता है तो आधे घंटे की लड़ाई होती है। बॉयज हैं यार, बॉयज, लड़के हैं। लड़कों को देखा कभी, कभी मतलब बड़े होते हुए देखा है लड़कों को तुम लोगों ने, या सिर्फ लड़कियों को देखा है? लड़कियां होती हैं सब में, सिर्फ लड़कियां आराम से अपनी डॉल्स के साथ खेलती हैं, छोटी बच्चियां जो होती हैं सबमिसिव होती हैं। ये लड़कियां नहीं हैं, ये लड़के हैं, ये लड़ते हैं आपस में। हम भी भाई थे, हमें भी पता है कि हमारा बचपन किस तरह से गुजरा है। हमने और भी लड़के देखे हैं बड़े होते हुए। ये लड़के हैं, लड़के इसी तरह होते हैं। लड़कों की नेचर होती है इस तरह की। जानवरों में भी देख लो ना, तो जो मेल होते हैं ना वो आपस में लड़ रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं कि बड़े होके हम लोगों ने अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। लायंस को देखा कभी? लायंस के जो कब्ज होते हैं उनको देखा कभी? वो किस तरह से आपस में ऐसे 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 कुश्ती कर रहे होते हैं। तो ये बॉयज़ हैं, आपस में लड़ते भी हैं और आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। व्लॉग जो बंद होता है, 10-12 मिनट का आपने व्लॉग देख लिया, उसके बाद बाकी 23 घंटे 50 मिनट वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपने वो देखा कभी? कितनी मोहब्बत करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बताना नहीं चाह रहा था, एक दूसरे को किसेस करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख सुनते हैं। भाई आप लोगों को क्या पता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, आप लोगों को क्या पता, ठीक है। उसके बाद जी आपस में उधार बिजनेस नहीं करना चाहिए, वरना सज़ा मिलनी चाहिए इनको जी। उसके बाद हम पता नहीं बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं तो इस तरह की चीज़ें ना करवाएं बच्चों से। और यार भाई साहब, पहली तो बात यह है कि वो उस एज में ही नहीं है, मतलब ले लिए भाई से पैसे तो क्या हो गया। चले मैं इसको फिर डिस्कस करूंगा, छोड़ता हूँ अभी। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं है भाई, मेरा कोई रिश्तेदार, मर गए हैं सारे, ठीक है। कोई रिश्तेदार नहीं है मेरा भाई, अगर हैं भी तो मर गए हैं, मेरे लिए मर गए हैं, ठीक है। मर गए हैं सब रिश्तेदार, दे आर गॉन, ठीक है। अम्मी चली गई, अब्बू चले गए, उनके साथ रिश्तेदार भी खत्म, फिनिश। कोई इस काबिल ही नहीं है। इंसान पे जब अच्छा वक्त होता है ना तो सब रिश्ते होते हैं, और जब इंसान पे बुरा वक्त आता है और अल्लाह की तरफ से, तो ये भी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। बुरे वक्त में ऐसे करके चेहरे सामने आ जाते हैं। अल्लाह ताला ना एक एक चेहरा सामने करके खड़ा कर देता है कि ये देख ले बंदे मेरे, ये बंदा तेरे साथ है, ये बंदे तेरे अगेंस्ट हैं, ठीक है। उनमें से इक्का दुक्का ही बंदे निकलते हैं जो आपके साथ होते हैं। आप देखते हो कि यार अच्छा, मेरा 1000 रिलेशनशिप था, 1000 लोगों को मैं जानता था और जिनसे मैं मिलता था, उनमें से यार सिर्फ एक बंदा या 2 बंदे हैं यार जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनको मेरे पैसे से प्यार नहीं था। बाकी 999 या 998 जो हैं, इन्होंने तो यार अपनी असल औकात दिखा दी है। तो इसलिए यार मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है, सही है। सो एक्सपेक्ट ना करें कि कोई रिश्तेदार कभी मेरे व्लॉग के अंदर आएगा। मेरे रिश्तेदार मेरे बच्चे हैं, मैं और मेरे बच्चे, ठीक है जी। तो ये हैं मेरे रिश्तेदार, असल रिश्तेदार जो हैं, ये मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ। और मैं तो इसी तरह व्लॉग्स बनाता रहूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कमेंट करता है। लेकिन अगर मेरे बच्चों के बारे में कमेंट करोगे, बकवास करोगे, तो फिर मेरे से सुनोगे भी अच्छी तरह। अच्छा जी, राफे, अच्छा ये भी है कि जी आप राफे को मारते थे जी। देखो भाई,
अगर मैंने कभी मारा भी राफे को, आपको क्या तकलीफ है? मेरा बेटा है, जब मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं है, हैं, मैंने अगर उसको कभी मारा है, अगर अपने बेटे को, वासे को भी अगर कभी मारा है, मैंने थप्पड़ लगा दिया है, मुस्तफ़ा को भी अगर मैंने कभी कोई किसी बात पे कोई थप्पड़ लगाया है, ठीक है, आपको क्या तकलीफ है? मेरे बच्चे, उनको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते हैं, उनको कोई मसला नहीं है, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या तकलीफ है? आपको पता है मुझे मुस्तफ़ा मेरे से कितना प्यार करता है, किस तरह से वो मुझसे प्यार करता है, पता है? अंदाज़ा है इस चीज़ का? नहीं है ना? तो अपनी बकवास बंद कर लो। अच्छा, उसके बाद जी अपना बैठता किस तरह है सोफे पे? वासे बैठता किस तरह सोफे पे? इसको बैठने की तमीज़ सिखाएं। आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे ही मैं मतलब मेरे बच्चे नहीं हैं, मैंने कुछ नहीं सिखाया होगा इनको? भाई मेरा व्लॉग है, मेरे हाथ में होता है ना। आपको पता है मेरे व्लॉग की कितनी फुटेज होती है? नहीं पता ना, तो फिर बकवास बंद रखें। 1 सवा 1 घंटे की, 1.5 घंटे की फुटेज होती है। 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर, ये फुटेज होती है। उस फुटेज में से 10, 12, 15 मिनट निकाल के आपको एक व्लॉग दिखाया जाता है। एडिटिंग ज़्यादातर मैं खुद करता हूँ, या फिर अगर मैं थका हुआ हूँ तो राफे मेरी हेल्प कर देता है, ठीक है। जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो हम व्लॉग के अंदर एडिट करके डाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो सोफे पे उस तरह से बैठा हुआ है तो मैंने दिखाया ना आपको, मैंने दिखाया ना आपको। और मुझे जब नहीं फील हो रहा कि वो बदतमीजी से बैठा हुआ है, भाई कैजुअली बैठे हुए हैं, अगर स्टोरी, हम लोग कुछ स्टोरी सुना रहे थे, मतलब कोई गोस्ट्स की, जिन्नों की स्टोरी सुना रहे थे, उससे भी तकलीफ है आप लोगों को। मैंने कहा था यार कैजुअली बैठो, जिस तरह घर में बैठते हो ना उस तरह कैजुअली बैठो यार, ताकि लोगों को लगे कि भाई उनको ऐसा लगे कि ऐसा फील हो कि अपनों के साथ बैठे हैं। अब जिस तरह आप लोग घरों में बैठते हो, भाई बहन आपस में बैठते हो, या माँ बाप के साथ बैठते हो, तो मतलब इसी तरह ही बैठते हो ना। किसी ने सोफे के ऊपर टांगे रखी होती हैं, किसी ने कोई किसी तरह चौखड़ी मार के बैठा होता है, कोई किसी तरह बैठा होता है। तो तकलीफ क्या है यार? वो जिस तरह मर्जी बैठे, मेरा बेटा है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि वो किस तरह बैठा हुआ है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसके बैठने से? तो बंद कर दो यार ये नेगेटिविटी। और मुझे ये पता है कि तुम लोगों के अंदर जो है ना वो वाला कीड़ा है ना, वो वाला प्रॉब्लम है तुम लोगों के अंदर कि तुम लोगों की बकवास बंद होनी नहीं। लेकिन ये ज़रूरी था कि तुम लोगों को डोज दी जाए, तुम लोगों की बकवास का जवाब दिया जाए। और आइंदा भी अगर मेरे बच्चों के बारे में कोई भी किसी भी किस्म की बकवास होगी ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आके मैं इससे भी सख्त तरीके से, मैंने तो अभी बड़े ही प्यार से बात की है, लेकिन मैं इससे भी सख्त लहजे के अंदर आके जवाब दूंगा, ठीक है। जिस तरह तुम लोग भौ भौ कर रहे हो ना, भौंक रहे हो, तो इसी तरह मैं भी आके बकवास करूँगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उनका जो मेंटल लेवल होता है ना, वो यहाँ होता है, नीचे घुटनों के अंदर होता है। उनको उनके लेवल पे आके जब तक आप जवाब नहीं देंगे ना, उनको नहीं समझ आएगी आपकी ज़ुबान। इस तरह के घटिया लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर कि उनके लेवल पे आके उनको जवाब देना पड़ता है, वरना वो नहीं समझते, ठीक है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि भाई बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो। आपके घरों में बच्चे नहीं हैं, वो बदतमीजी नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपके बच्चे बड़ी बदतमीजी करते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं ओ हमारे बच्चे तो गालियाँ तक नहीं देते। मतलब तुम्हें बता के देंगे वो गाली, तुम्हें बताएंगे गाली देने से पहले, फ़ोन करेंगे बाहर से, मामा बाबा मैं गाली देने लगा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बच्चे मेरे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताता हूँ कि बाहर बच्चे किस किस किस्म की हरकतें करते हैं, किस किस किस्म की गालियाँ देते हैं, ठीक है। आपने अगर अपने बच्चे के बारे में पूछना है ना कि मेरा बच्चा कैसा है, या किसी बच्चे के बारे में पूछना है कि वो बच्चा कैसा है, तो उसके दोस्तों से पूछ लो। माँ बाप को कुछ नहीं पता होता। माँ बाप के सामने बच्चे ने एक आप कह लें कि एक कॉस्ट्यूम, एक अलहदा मास्क होता है बच्चे के मुंह पे, माँ बाप के सामने वो एक शराफत का मास्क होता है, ठीक है। और वो मास्क जब वो दोस्तों के सामने जाता है वो उतर जाता है, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है। वो भाई डर के मारे तुम लोगों के सामने कुछ इस किस्म की बात नहीं करता, या तुम लोगों को कोई बात नहीं बताता, वो डर के मारे वो नहीं बताता या नहीं बताती, वरना वो अपने दोस्तों के साथ
चिल माहौल में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपस में यंगस्टर्स, टीनेजर्स बातें करते हैं, नहीं करनी चाहिए, गालियाँ शालियाँ नहीं देनी चाहिए, रीजनेबल बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहें कि हमारे बच्चे तो बड़े शरीफ हैं, वो गाली नहीं देते, उनको कोई गाली आती ही नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ होता है कि वो गाली नहीं देते या उनको गाली आती नहीं और वो कुछ गलत करते नहीं है, ठीक है। तो बाथरूम में जो कुछ गलत करते हैं ना, वो अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो आपके जो है ना वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि मेरे बच्चों को आप बार बार पॉइंट आउट करें, आप अपने घर के अंदर देखें कि आपके घर के अंदर क्या मसा है। कोई अपने हस्बैंड से डांट खा के आ जाती है यहाँ पे, कोई अपनी बीवी से डांट खा के यहाँ पे आ जाता है, कोई अपने वालिद से डांट खा के, मतलब आपके जो घरेलू झगड़े अपने हैं ना, वो सारी फ्रस्ट्रेशन आप लोग आके यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो बराह मेहरबानी इस किस्म की घटिया हरकतें करनी बंद कर दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार। लेकिन फिर करोगे, फिर मेरी तरफ से इस तरह का जवाब आएगा और इससे ज़्यादा जो है ना वो, इससे ज़्यादा गंदा जवाब आएगा, ठीक है। तो उस जवाब के लिए फिर तैयार रहना। और बाकी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सबको जो कि मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से प्यार करते हैं, मुझे पता है उनका। और थैंक यू सो मच आप लोगों की वजह से, जो आप लोग मोहब्बत करते हो मुझसे, मेरे बच्चों से, आप लोगों की वजह से व्लॉग बन रहे हैं। तो इसी तरह यार सपोर्ट करते रहो, पॉजिटिव कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। आपके लिए व्लॉग्स बनते हैं, आप लोगों के लिए जो मेरे से मोहब्बत करते हैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ। ये व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनते हैं, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से बनते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।